Good morning to all. Welcome to my channel, Maths Academy. This is Narendra. Today we will start properties of ITF for JEE level. हम 12th क्लास तक इसमें सारे वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, बट कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो जेई के हिसाब से यूज होते हैं. ओके, यही सेम प्रॉपर्टी में प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, बट दिस इज ओनली फॉर जेई कंसेप्ट. तो इसको हम समझेंगे, इसमें क्या कंसेप्ट है. कोई भी इसमें डाउट्स लगे आपको कुछ भी, तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर. अब इसमें जेई कंसेप्ट में क्या है, इससे पहले वाले जो वीडियोस हैं 12th लेवल पे, वो मैं इसमें अपलोड कर चुका हूँ. बट फर्क क्या है, वहां पे जब मैंने y इक्वल टू एक्स वाला जो ग्राफ प्लॉट किया था, एक्चुअली अगर मैं थोड़ा सा इसको 12th लेवल से वापस से कनेक्ट करूं, तो मैं ये बोल सकता हूँ लाइक दैट. ओके, और ये x जो है, मैंने x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 में बाउंड किया था. ओके, ये नॉर्मल जो बात हो रही है, ये ओनली 12th के हिसाब से है. गॉट इट एवरीवन? ये π/2 एंड माइनस का π/2. ये थोड़ा रफली बता रहा हूं मैं, नॉर्मली ये +π/2. ये वाला जो कंसेप्ट है मैंने 12th के हिसाब से दिया है. बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इसको देखूं साइन एक्स को, तो साइन एक्स का जो हम बोल सकते हैं, जो एक्स जो है, ये एक्स बिलोंग्स टू आर है. मतलब इस एक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा है? साइन इनवर्स. साइन इनवर्स ने कहा है मेरी जो रेंज है वो तो -π/2 से +π/2 चलती है. गॉट इट? आराम से, है ना. तो फिर यहाँ पर हुआ क्या एक्चुअली में, इसके लिए तो ये परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसे मुझसे कोई पूछे साइन इनवर्स साइन π/6, ओके, तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि दिस इज द π/6. बट जब आपसे पूछ लिया जाए साइन इनवर्स साइन, मतलब π/2 से जस्ट थोड़ा सा, जैसे 3π/2 ऐसा कुछ पूछ लिया, ओके, तो इसका मतलब 3π/2 आंसर आएगा? जरूरी नहीं है. क्यों नहीं है? यही तो कंसेप्ट देखना है, क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्टली कैंसिल आउट वाला जो केस है, ये तभी पॉसिबल है जब रेंज मेरा -π/2 टू +π/2 में बाउंड होगा. ओके, तो ये थोड़ा सा 12th लेवल के हिसाब से गाइडेंस है. मैं क्या बोलने वाला हूँ, देखिए, अब हमें जो एक्सप्लेनेशन देना है कंप्लीट, वो पूरा जेई के हिसाब से देना है. कुछ 12th के मेरे बच्चे हैं जो जेई की प्रिपरेशन करेंगे, तो कुछ लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, तो कुछ उनको डिफरेंस समझ में आएगा यहाँ पे कि सेम प्रॉपर्टी है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 12th एंड जेई लेवल. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ कैसे बनेगा, ये सारी चीजें हमें देखनी है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, एंड क्या क्या बातें हैं जो हमें इसमें देखनी है. ओके, लेट्स स्टार्ट. मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी तो नहीं है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट. कितना अच्छा मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ. देखिए, थोड़ा सा मूव हो गया. ओके, चलिए, हमें केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्राफ बनाना है, हमें कोई यहाँ पे पेंटिंग तो नहीं करनी है. ओके गाइस, चलिए, यहाँ पे 0 है. अब मैं सारा एक आपको इधर सिस्टम बताने वाला हूँ. कैसे बताऊंगा, देखिए, जब x बाहर निकलेगा, तो ये तो पुराना वाला कंसेप्ट है कि x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 में चलने वाला है. ठीक है, अब जैसे हम नेक्स्ट चलेंगे, क्योंकि ये x जो है, मैं आपको बोल चुका हूं, इस x को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि x बिलोंग्स टू r है. ओके, तो मैंने पहला ग्राफ बनाया लाइक दैट. यहां से 0 से पास हो रहा है, ये मेरा ग्राफ. ये वाला जो लाइन है,
ये वाला जो लाइन है y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, मतलब यहाँ पे जो है π/2 है और यहाँ पर जो होगा वो माइनस का π/2 होगा। ओके, यहाँ पे 0 है। अब क्या देखना है, साइन एक्स जो है, जो कहता है कि साइन एक्स का जो पीरियड है, आप समझ पा रहे हो, साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो 2π होता है, मतलब आवर्तकाल। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान दें, मतलब 2π के स्लॉट में ये रिपीट होने वाला है। ये कंसेप्ट तो देखो 11 का कंसेप्ट है पूरा, तो अब इसको लेकर मैं ज्यादा आपको चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, समझ रहे हो बेटा, क्योंकि ये सारी चीजें हम कहां पर पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, क्योंकि ग्राफ को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा आपको और अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि तो ग्राफ थोड़ा बड़ा बनने वाला है। ओके, चलेगा। फिर मैंने कहा ठीक है, फिर ग्राफ को फिर मैंने बनाया यहाँ पे ऐसा करके, यहाँ पर क्या होगा 2π, क्योंकि 0 के बाद में फिर 2π पे ये सेम टू सेम बनेगा, सेम टू सेम। कैसा बनेगा, सेम टू सेम। अच्छा सर, बात समझ में आ रही है, इसी को आवर्तकाल बोलते हैं। मैंने कहा हाँ, इसी को आवर्तकाल बोलते हैं। फिर आप बोलेंगे 4π। अच्छा 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 अच्छा, इधर देखोगे 0, और यहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे तो ये मिल जाएगा माइनस का 2π, फिर मिल जाएगा माइनस का ये माइनस का 2π, यहाँ पे माइनस का 4π। ओके डियर, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि सेम टू सेम बनाना है। ओके, अब ये वाला जो ग्राफ है, साइन एक्स का जो ग्राफ है, वो सबको पता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, सतत। कौन सा फंक्शन है बेटा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। देखो जेई के हिसाब से कुछ चीजें अगर हम सीखेंगे तो कहते हैं ना कि अच्छी चीजें, अच्छी बुक समझने में थोड़ा वक्त लगता है, तो मैं क्या आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ उसको आप प्लीज सुनिएगा आराम से। फिर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, मीन्स इसको मुझे ऐड तो करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो मैंने ज्वाइन किया ऐसे करके। क्या हुआ भाई, चलिए इसको ज्वाइन करेंगे, ऐसे करके ज्वाइन किया आराम आराम से, ऐसे ज्वाइन किया आराम आराम से, फिर ऐसे ज्वाइन किया आराम आराम से। ओके ओके ठीक है, ये हमारा एक्स है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारा वाई है। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, ये 0, तो बीच में 0 कहां पर होगा, ये पाई पे होगा, फिर यहाँ पे 2π थे, यहाँ पे 3π होगा, 4π आ गया, माइनस पाई आ गया, एंड माइनस का 3π आ गया। ओके गाइज, अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट पेन यूज करता हूं, क्योंकि इसमें 11 का कंसेप्ट भी यूज होने वाला है। कैसे सर, चलिए ये तो आपको स्टोरी समझ में आ गई कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सीन है, कहां से कहां तक का, ये वाला, हाँ ये सीन जो है यहाँ पर π/2 है और यहाँ पर माइनस का π/2 है। ओके, माइनस π/2 से ये प्लस π/2 वाला जो केस है, इसमें हमें मिला है y इक्वल टू एक्स। ओके सर, ये हमें मिला है y इक्वल टू एक्स, एंड हम जैसे आगे बढ़े, फिर π/2 से ये कहां तक चलने वाला है, देखो ये चलेगा 3π/2, फिर 3π/2 से चलने वाला है ये 5π/2। ओके, बात समझ में आ रही क्या आपको, फिर ऐसे डैश डैश चलता रहेगा डीएस, ये 7π/2, सेम टू सेम इधर चलेगा, यहाँ पर माइनस का ये π/2 है, तो डीएस यहाँ पे 3π/2, सेम टू सेम यहाँ पे माइनस का 5π/2, सेम टू सेम यहाँ पर माइनस का 7π/2, यहाँ पे माइनस का 5π/2। ओके, मैं आपको एक कंसेप्ट दूंगा, फिर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये डैश डैश चलने वाला, ये रुकने वाला ग्राफ नहीं, क्योंकि ये x बिलोंग्स टू r है, तो ये अभी भी डैश डैश करके
ये चलने वाला है, इसको हम रोक नहीं सकते डियर, ठीक है, इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। ओके, फिर हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि सर ये y इक्वल टू एक्स तो इजीली समझ में आ गया, बट इसका क्या करें, π/2 से 3π/2, मतलब नेक्स्ट टाइम जब x को हम बाउंड करेंगे तो बाउंड होने वाला है π/2 से 3π/2। अच्छा, यहाँ पर मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया है, क्यों लगाया ओपन ब्रैकेट, क्योंकि π/2 हम एक बार इंक्लूड कर चुके हैं, एक पॉइंट को हम एक बार ही इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि π/2 को हमने दो बार इंक्लूड कर लिया। अच्छा ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है, इधर भी इंक्लूड कर सकते हो या इधर इंक्लूड कर सकते हो, यहाँ पर मैंने कर लिया है तो यहाँ पर नहीं किया। ओके, तो इस वाले केस में जब इस वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूं, किस वाली लाइन की, यहां से लेकर और यहां तक की, ठीक है, इसका ग्राफ, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहां पर क्या बनेगा सर, इस बात को हमें समझना है। मतलब इस लाइन पे देखिए, अभी इस लाइन पे मेरा जो पॉइंट है वो पाई है यहाँ पे, मतलब ये एक्स वाली लाइन है, और एक्स पे वाई 0 होता है, मतलब 0, क्लियर है। अभी जितने भी हमारी जो लाइन है y इक्वल टू एक्स, देखिए y इक्वल टू एक्स वाली जो लाइन है ये ऑलवेज एक्स एक्सिस के साथ में 45 डिग्री का एंगल बनाता है। अच्छा, गॉट इट एवरीवन, मतलब सेम स्लॉट, अगर ये एंगल, तो ये अगर यहाँ पे ये 45 है, मेरी बात समझ पा रहे हो, ये अगर ये 45 है तो ये वाला एंगल जो बनेगा ये 135 बन जाएगा, क्लियर एकदम बात। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन का जो स्लोप होगा m, वो हमेशा -1 होगा, मतलब इसका भी -1, ओके, इसका भी -1, m इक्वल टू इसका भी -1, बट ये वाली जो लाइन्स हैं इनका जो स्लोप होगा जो हमने स्टार्टिंग में बनाया है, इनका ऑलवेज 1 होगा, क्योंकि 45 10 45 10 45 का वैल्यू कितना होने वाला है मेरे पास में, 1 होने वाला है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। नाउ अब जब ये पॉइंट क्लियर है कि ये जितने भी लाइंस बनाई मैंने 0 पे, 2π पे, 4π पे, -2π, -4π, इनका जो स्लोप है ऑलवेज +1 रहने वाला है, इनका जो स्लोप है वो +1 रहने वाला है। बट इनका जरूर ध्यान रखिएगा प्लीज कि ये किसके लिए -1 यूज होगा, जो लाइंस हमारी एक्स एक्सिस के साथ में 135 का एंगल बना रही है। ओके, क्योंकि ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन, अगर यहाँ पर 45 है तो यहाँ पर कितना बनेगा मेरा 135 है, तो लाइन y इक्वल टू एक्स वाली है, सारी जो लाइन है वो कौन सी वाली लाइन है, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, ठीक है, नो इश्यू। अब इसके बाद में क्या होने वाला है, इसके बाद ये होगा कि सर हमें स्लोप पता चल गया, सर पॉइंट पता चल गया। देखो यहाँ पर अगर आप पॉइंट लेने वाले हो ना, पॉइंट, तो पॉइंट क्या बनेगा मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे पॉइंट मिलेगा आपको, इस पॉइंट पे π,0, अब ज्यादा थोड़ा ओवरलैपिंग हो जाएगी, π,0 मैं एक बार लिखूंगा बस, तो π,0 पॉइंट दे दिया गया है और आपको स्लोप इक्वल टू -1 गिवन है। ओके, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है, y - y1 इक्वल टू x m x - x1, 11th क्लास का कंसेप्ट, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा से पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो y माइनस का ये x1 y1 का काम करेगा तो 0, ये -1 और x माइनस का पाई, तो y इक्वल टू माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई माइनस का x, मतलब देखो यही तो फर्क देखना चाह रहे हैं हम। यहाँ पर जो मिलेगा मुझे पाई माइनस एक्स मिलेगा, कब मिलेगा, जब रेंज मेरा π/2 से 3π/2 होगा। अब यही कंसेप्ट डैश चलने वाला है। जब मैंने इतनी सारी आपको स्टोरी समझा दी ना, फिर आपको ये बात क्लियर हो चुकी है कि सर हमें पॉइंट मिलेगा, इसके लिए π,0 था, इसके लिए 2π,0 है, इसके लिए 3π,0 है। अगर मैं इस पे इसका अगर मुझे इक्वेशन निकालना होगा, इसका इक्वेशन क्या मिला मुझे, y इक्वल टू पाई माइनस का x, ठीक है, इस वाली लाइन का। अगर मुझे इस वाली लाइन का इक्वेशन निकालना होगा तो क्या कैसे निकलेगा, देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो स्लोप होगा वो +1 होगा, तो y - 0
ये 1 और x माइनस का 2 पाई, तो y इक्वल टू एक्स माइनस का 2 पाई होने वाला है ds, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x माइनस 2 पाई आएगा, कब आएगा? जब x बिलोंग्स टू 3 पाई बाई 2 पे ओपन और 5 पाई बाई 2 पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा, कोई इश्यू? तो इसका जो इक्वेशन बनेगा ये भी आपको क्लियर होगा कि y इक्वल टू एक्स माइनस का 2 पाई। अब मैं सारे तो आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये अनलिमिटेड चलने वाला है, बट मैंने जो कंसेप्ट बताना था वो बता दिया। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर इधर तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ बताया नहीं। भाई इधर भी बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इधर भी सेम ही कंसेप्ट चलेगा। भाई अलग से कोई कंसेप्ट नहीं है इसके लिए भी सेम ही कंसेप्ट चलेगा। कैसे चलेगा? अगर आप इसके लिए देखोगे माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के लिए, बट मैं अभी इस ऑर्डर में आगे बढ़ रहा हूं तो इसलिए आप थोड़ा सा देख लेना इसको, ठीक है? अच्छा, अगर मुझे इसका इक्वेशन निकालना होगा, सिर्फ इक्वेशन निकाल के बताऊंगा, इसका इक्वेशन चाहिए तो क्या मिलेगा? y माइनस, अच्छा इस पे स्लोप कितना मिलेगा मुझे? -1, और पॉइंट क्या है मेरा? माइनस पाई कॉमा 0, तो -0 और ये -1 और x प्लस का पाई। अगर मुझे इसका इक्वेशन चाहिए तो y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस पाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस पाई। देखो अब इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा, ओवर आई थिंक मुझे लग रहा है ओवर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा आपके लिए, बट मेरे हिसाब से ये पॉइंट आपको क्लियर है। ओके, तो यहाँ पर भी ये एक्स माइनस 2 पाई तक आ गया, ये डैश से चलने वाला है क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है। अब यहाँ पर कुछ बातें हम सीखने वाले हैं, क्या क्या सीखेंगे? पहले एक नंबर बात, अगर मुझे इसके बारे में कोई पूछे कि डोमेन क्या निकलेगा, तो डोमेन सिंपल सा सब जानते हैं कि वे पॉइंट जहां पर फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का मीन्स फंक्शन डिफाइन है, तो यहाँ पर तो कोई इश्यू नहीं है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है, एक्स आर है। अच्छा, ये फंक्शन पे पूरा हम अलग से वीडियोस बनाएंगे, बट कुछ कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको दिया है कि डोमेन सिर्फ आपको इतना देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितना कवर कर रहा है। जैसे कोई मुझसे कोई पूछे ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर मान लो -2, यहाँ पर मान लो 5, यहाँ मान लो 7 है, यहाँ पर मान लो 11 है, कुछ भी डीएस, तो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा है, लेकिन बीच में गैप आ गया, तो गैप आ गया तो उसको छोड़ देंगे, तो हम बोल देंगे -2 से 5, फिर यूनियन 7 से 11, बस यही बात है, और क्या है। ऐसे वाई एक्सिस पे सोचना है सेम टू सेम। वाई एक्सिस पे रेंज होता है मतलब परिषद, और एक्स एक्सिस पे डोमेन होता है मतलब प्रांत, इसको हम प्रांत बोलते हैं, इतना मेरे बच्चे समझते हैं। अगर मुझे रेंज की बात करनी होगी इसके अंदर, रेंज मतलब परिसर की बात करनी होगी, तो परिसर तो मेरा -π/2 से π/2 के बीच में ही फ्लिप कर रहा है, मतलब -π/2 से +π/2 एंड क्लोज ब्रैकेट। ओके, अब इस पे के बारे में कुछ और आप बता सकते हो कि सर ये कौन सा फंक्शन है, मैनी वन है, वन वन है, वन टू है, ये सारा फंक्शन आप पढ़ेंगे तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बट इसमें अगर आपसे कोई पूछ ले गलती से कि पीरियड क्या निकलेगा इसका, सर आप जब से पीरियड वाली बात कर रहे हैं, इसका आवर्त क्या निकलेगा, तो आवर्त के बारे में तो आप सही सही सोच रहे हैं, आवर्त इसका 2π ही निकलेगा। ओके, अब इसका यूज कैसे होगा, कुछ मैं बेसिक एग्जांपल्स ले रहा हूं आपके लिए, हाई फाई एग्जांपल्स और हम ले लेंगे, बट बेसिक में क्या यूज है करना है, कैसे यूज करना है। देखिए, सिंपल आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, सपोज ये फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऐसा लिख देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये हिंदी इंग्लिश का कोई बड़ा बात नहीं है, मतलब हमें मान ज्ञात करना है, मान के चलो। मुझसे कोई पूछ ले कि साइन इनवर्स साइन 4, चलो आप आंसर दो, क्या दोगे? कुछ बच्चों के माइंड में जिन्होंने सिर्फ 12th ग्रेड तक ही चीजें उन्होंने सीखी है, तो वो क्या सोचेंगे, सर इसमें हमने एक बात सीखी थी कि साइन इनवर्स साइन एक्स जब होता है एक्स निकलेगा, मतलब आंसर 4। बस नैया डूब गई, गलत है ये आंसर। गलत क्यों है, आओ देख लेते हैं। अब आप सोच भी नहीं सकते कि सर 4 5 6 7 8 9 10 भी आ सकता है क्या?
मैं बोलूंगा डियर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, देखिए अब 4 क्या है, 4 को हम जानते हैं सर, ये 4 कहां पर लाई करेगा, पहले तो हमें इसके बारे में सोचना है। 4 जो है सर इस लाइन पे कहां पर लाई करेगा, देख लेते हैं, प्लस का 4 है, देखो पाई, पाई का वैल्यू कितना निकलेगा 3.14, मतलब जो 4 होगा, अच्छा यहाँ पर 3 पाई/2 है भाई, इस लाइन पे, ये लाइन यहाँ तक 3 पाई/2 कवर कर रहा है। 3 पाई/2 का मतलब हम ये देख सकते हैं कि सर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 12, 1 3 4 और 3 9, और सर डिवाइड में 2 कर दो, तो डिवाइड में 2 करेंगे तो 4, मतलब 4 पॉइंट समथिंग आने वाला है, मतलब सर यहाँ पर 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 4 तो कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पर ही लाई करेगा, कहां पर लाई करेगा, मैं एक छोटा सा कोई दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ। सर 4 तो ये यहाँ पर लाई करेगा, मैंने थोड़ा सा येलो लिया, दिख रहा है क्या आपको, ठीक है, मैंने येलो लिया यहाँ पे, तो ये 4 देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मतलब 4 यहाँ पर लाई करेगा, तो कौन सी लाइन पर लाई करेगा, इस वाली लाइन पर लाई करेगा, कौन सी वाली, पाई/2 से 3 पाई/2 वाली लाइन पे। अच्छा इसका ग्राफ क्या, इसका इक्वेशन क्या निकलेगा, पाई-x, दैट मीन आप क्या समझ पा रहे हो कि सही इसका जो वैल्यू है वो तो मेरे पास में क्या निकलेगा, पाई-x, और x का काम कौन करेगा, 4, ओ ऐसा है क्या, मतलब पाई-4, पाई-4 इसका फाइनल आंसर होगा डियर्स, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जल्दीबाजी नहीं करनी यहाँ पे, समझ रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नॉर्मल सोचें और आगे बढ़ गए ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी 100%। तो प्लीज प्लीज आप आराम से चीजों को सोचें, यही यही बातें समझाने के लिए मैंने इसको अलग से वीडियो बनाया है जेई के हिसाब से, कि जेई में क्या क्या चीजें और अच्छी इंक्लूडेड होती हैं जो बच्चों को समझनी होती है। ओके, तो ये सेम, अब चाहे कितने भी क्वेश्चन आ जाएं, जब ये मेरा ये कंसेप्ट आपको क्लियर है ना, फिर कोई इश्यू नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया मैंने ले लिया साइन इनवर्स, कुछ भी ले लिया, मान लो साइन 10 ले लिया, अब आप बोलेंगे सर साइन 10, तो सर साइन 10 तो कहां पर होगा, देख लेते हैं डियर, देखो ये यहाँ पर कितना है 3 पाई, 3 पाई का मतलब 9.14 समथिंग आने वाला है, मतलब 10 बिल्कुल यहाँ पे इसके पास आ जाएगा, यहाँ पे मतलब 10 यहाँ पर, मतलब कौन सी वाली लाइन पे आ रहा है, इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन का स्लोप, इसका इक्वेशन नहीं निकाला हमने, इसका इक्वेशन नहीं निकाला, तो नहीं निकाला तो निकल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, अगर आप इसका इक्वेशन भी निकालना चाहो, चलो मैं बता ही देता हूँ, इसका इक्वेशन क्या निकलेगा हमारे पास इस पे से, तो आप क्या बोलने वाले हो कि सर y-0 इक्वल टू, इसका स्लोप क्या निकलेगा -1, दिख रहा है मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये -1, और x माइनस का 3 पाई, मतलब 3 पाई माइनस का x निकलने वाला है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके लिख देता हूँ कि हमें एग्जैक्ट आंसर क्या चाहिए, 3 पाई, ये y इक्वल टू 3 पाई माइनस का x। ओके, अब देखो मैं आपको एक हिंट और देता हूँ, हिंट क्या है, जब ये वाली लाइन है, कौन सी वाली, जिसका स्लोप -1 आ रहा है, वहां पे इक्वेशन निकलेगा, जिसे यहाँ पाई है तो पाई-x, इसका स्लोप 3 पाई, अच्छा इसका स्लोप भी -1 है, पॉइंट क्या है 3 पाई, देखो पाई माइनस, तो यहाँ पर भी 3 पाई-x, क्या मजेदार बात है कि नहीं। अच्छा यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 2 पाई 4 पाई पे x-2 पाई, अगर मुझे इसका इक्वेशन निकालना चाहिए तो मैं बोलूंगा सर y इक्वल टू x-4 पाई, ओ इतना ही चाहिए क्या सर, ये मैं आपको एक थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, एक ट्रिक दे रहा हूँ, बात समझ पा रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका जो फाइनल आंसर आएगा इसके हिसाब से ये वाली लाइन 5 पाई/2 से 7 पाई/2 के बीच में लाई कर रहा है, और 3 पाई-x, तो 3 पाई-10, दिस इज द योर फाइनल आंसर। बहुत छोटे क्वेश्चंस आते हैं कई बार, और इन्हीं क्वेश्चंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये ग्राफ आपको अगर पता है, इसका इक्वेशंस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, नॉर्मल हमने 11th क्लास का कंसेप्ट यूज किया है। ओके, तो इसी टाइप के सभी क्वेश्चंस हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को और भी मैं चीजें सिखाऊंगा। अभी ये तो साइन का ग्राफ बनाया केवल हमने, अभी कॉस का अभी बनाएंगे हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने एग्जाम्पल ये सारे इक्वेशंस फाइंड आउट करना ये सब इसलिए सिखाया है क्योंकि सभी में सेम कंसेप्ट यूज होने वाला है, फिर सेम
वही इक्वेशन फाइंड आउट करना, वही ग्राफ बनाना, ठीक है, वही ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वही कंसेप्ट वहां पर भी फॉलो करेंगे। ओके डियर, थैंक यू गाइस। और मुझे प्लीज प्लीज बताते रहिएगा कि क्या और हमें सुधार करना है। मैं हर बार ये बात बोलता हूँ, कुछ बच्चे बोलेंगे सर बच्चे तो नहीं हो आप, बट मेरे बच्चों के लिए मैं काम कर रहा हूँ ना, तो अच्छा करूँ, ये मेरी है ना एक उम्मीद है, और मैं उसी आशा के साथ काम कर रहा हूँ। तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, तो उससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशनल मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच गाइज। और मैं और भी क्वेश्चन इस पे कराऊंगा अभी, और बाकी कंसेप्ट हैं वो भी देखेंगे, है ना, कॉस्ट क्या है, टाइम क्या है, सारे ग्राफ बनाऊंगा। अभी एक ग्राफ बनाया, 6 पूरे ग्राफ बनाऊंगा, कैसे बनते हैं वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।